नमस्कार दोस्तों, प्योर मेडिटेशन के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इसके पहले के 2 एपिसोड में हमने ये बताया था आपको कि ध्यान क्या है और मन के विकार क्या हैं, मन और अंतर्मन क्या है, विकार कहाँ अवस्थित होते हैं, किस प्रकार हम जो सोचते हैं वो प्रभावी नहीं हो पाता, परंतु अंतर्मन में उठ रहे जो विचार हैं वही प्रभावी हो जाते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ध्यान कैसे करना है। दोस्तों, ध्यान की शुरुआत हमेशा आप मंगल कामना से करें। आप किसी भी ऐसे पोजीशन में बैठ जाएं जिससे आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। सीधा बैठें। सीधा बैठने के बाद अपने पैरों को पैर के ऊपर रख लें। कोई आसन अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर न भी आसन लगे तो कोशिश करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। उसके बाद आंख बंद कर कर आप मंगल कामना करें। मंगल कामना का अर्थ है कि आप सभी के लिए सुख और समृद्धि की मांग करेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहले ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने कभी आपको दुख दिया हो या हानि पहुंचाई हो। आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है। ऐसे ही मंगल कामना की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को आप याद करेंगे जिन्होंने आपको दुख दिया हो। आप उन्हें माफ़ करेंगे और माफ़ करने के साथ साथ आप उनके सुख समृद्धि की भी कामना करेंगे और ये भी प्रार्थना करेंगे कि जैसा दुख उन्होंने आपको दिया था उसे ऐसी सद्बुद्धि आए कि अब वो किसी और को दुख न पहुंचाए और हानि न करे। ऐसे सभी व्यक्तियों का जो चित्र है वो आपके मन में आना चाहिए और बारी बारी से उसके चित्र को मन में देखते हुए उसके सुख समृद्धि और मंगल कामना की आप इच्छा करते रहेंगे। इसके बाद अपने इष्ट मित्रों के चित्र को याद करेंगे और उनके भी सुख समृद्धि और मंगल कामना की कामना करेंगे और सबसे अंत में अपने परिवार के सभी लोगों को याद करेंगे। अपने माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन, जो भी जितने भी लोग आपके ध्यान में आ जाएं, उन सभी का चित्र ध्यान में आ जाए, उनको याद करते हुए उनके लिए भी मंगल कामना करेंगे और फिर विश्व के सभी प्राणी, सभी जीव के लिए मंगल कामना कर लेंगे। ये जो ध्यान अभी मैं आपको बताऊंगा ये 2 चरण का ध्यान है। पहले चरण में सांस को देखते हैं जिसको आनापान कहते हैं और जब इसका एक स्पेसिफिक टाइम हो जाता है ऑब्जर्वेशन का, तब उसके बाद शरीर को देखते हैं जिसे विपश्यना कहते हैं। तो आज से हम सांस को देखने का काम शुरू करेंगे और सांस को में क्या देखना है ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप मंगल कामना कर लेंगे तो अब आप अपनी जो आपकी स्वाभाविक सांस है, जो अपने आप आपके नासिका के थ्रू अंदर जा रही है, उसको ऑब्जर्व करना है। स्वाभाविक सांसों की कोई क्रिया नहीं करनी है, वो जैसे अंदर जा रही है वैसे ही उसको ऑब्जर्व करना है। नासिका के छिद्रों से सांस अंदर जा रही है तो उसे महसूस करना है, ऑब्जर्व करना है और कैसे छिद्र के सहारे प्रवेश करके फिर दीवारों को स्पर्श करते हुए वो अंदर की तरफ जाती है। जहाँ तक अंदर की तरफ जाती है वहाँ तक उसके साथ जाना है और फिर वो सही महसूस करते हुए कैसे छिद्रों से बाहर आ जाती है उसको महसूस करना है। पूरा का पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पे और नासिका तक ही सीमित रहेगा आपका। आप ये प्रयास करेंगे कि अपना पूरा ध्यान आप सांस पे ही रखें। जितनी देर वो अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है, आप अपने मन को सांस के साथ ही गमन कराएं। शुरुआत में अगर ऐसा हो कि आपको पता न चले कि सांस कब आ रही है कब जा रही है, तो आप जोर से सांस लेकर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपको ये अनुभव हो कि हाँ, सांस अब अंदर गई, अब बाहर आई। लेकिन लेना नहीं है। 1-2 बार लेकर आप समझ लें कि सांस इस प्रकार अंदर जा रही है और इस प्रकार बाहर आ रही है। किसी भी तरह से सांस की कोई क्रिया नहीं करनी है। देखिए, अगर सांसों को आप नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो ये प्राणायाम की विधि हो जाती है। उसके अपने अलग फ़ायदे हैं प्राणायाम के। अभी हम यहाँ पे
सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल सांस है, स्वाभाविक सांस है, वो किस प्रकार अंदर जा रही है और किस प्रकार बाहर आ रही है, हम उसको ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सांस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये आपका जो सांस है वो शरीर के बाहर भी है, शरीर के अंदर भी है, और ये मन में भी है, अंतर मन में भी है। तो इस सांस के साथ गमन करने का कारण ये है कि इस सांस के साथ ही हम अपने मन और अंतर मन तक पहुँचेंगे, और फिर जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, अंतर मन में जो विकार जमे हुए हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे, और तभी वहाँ पहुँच के उन विकारों की प्रकृति को समझेंगे, और समझने के बाद ही उन्हें नष्ट करने में हम सफल हो पाएंगे। इसीलिए इस सांस का हम निरीक्षण कर रहे हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब सांस देख रहे हो तो किसी भी तरह का कोई इमेजिनेशन नहीं करना है। बहुत से लोगों के अपने देवी देवता होते हैं, गुरु होते हैं, उनके कुछ चित्र होते हैं, तो उनकी आदत पड़ी होती है मेडिटेशन के समय कि उन्हीं चित्रों के ऊपर वो ध्यान करते हैं। यहाँ इस तकनीक में जब आप आनापान विधि का अभ्यास कर रहे हो तो आपका प्रयास होगा कि आप किसी भी चित्र को, किसी भी अपने देवी देवता, इष्ट देवी के किसी भी चित्र का ध्यान मन में नहीं लाएंगे। और अगर आप मंत्र के उच्चारण की आपको आदत पड़ी हो तो मंत्र का उच्चारण भी आप सांस के साथ नहीं करेंगे। इसके अपने फ़ायदे हैं। आप किसी चित्र को ध्यान में लाते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं, उसके भी अपने फ़ायदे हैं, लेकिन इस ध्यान की तकनीक में उसे समावेश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है सांस के सहारे अंतर मन तक पहुँच के अपने विकारों को समझना, विकारों की प्रकृति को समझना, मन की आदत को समझना, और फिर विकारों को नष्ट करना और मन को निर्मल बनाना और अपना भविष्य निर्माण के रास्ते में आगे बढ़ना। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर हम सांस के समय किसी मंत्र के उच्चारण या किसी चित्र के विजुअलाइजेशन में पड़ेंगे तो जो मुख्य काम था हमारा सांस को देखना, वही छूट जाएगा, और सांस को देखना छूट जाएगा तो फिर सांस के सहारे हम अपने अंतर मन तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब तक आप इस तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं तब तक इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। जब आप अपने सांसों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि नासिका की 2 छिद्र होते हैं, तो किसी एक छिद्र से बड़ी सुगमता से गमन कर रहा है, किसी एक छिद्र से उतनी सुगमता से गमन नहीं कर रहा है। तो जिस समय जैसे गमन कर रहा है हमने समझ लिया कि हाँ, इस समय हमारी बाईं नासिका छिद्र से सांस सुगमता से जा रही है, दाएं नासिका छिद्र से सुगमता से नहीं जा रही है। अंदर जाने वाली सांस ठंडी है, बाहर आने वाली जो सांस है वो कुछ गर्म हो जा रही है। नासिका के छिद्रों से सांसों का प्रवेश हो रहा है, दीवारों पर स्पर्श हो रहा है, इसको हम समझते रहेंगे। और साथ साथ अगर मन कहीं चला जाए इस बीच में तो उसे पुनः वापस पकड़कर अपनी सांस को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसा अक्सर होगा जब जैसे ही आप सांस देखना शुरू करेंगे 4-5 सेकंड बाद आपका मन कहीं भटक जाएगा। तो बड़े प्यार से, बिना व्याकुल हुए और बगैर इरिटेट हुए आप अपने मन को ले आएंगे और फिर से उसको सांस देखने के लिए प्रेरित करेंगे। तो जिस वक्त होश आ जाए उसी वक्त अपने मन को वापस सांस देखने के लिए ले आएंगे। इस क्रिया को आपको करते रहना है। ये क्रिया कुल 24 घंटे का है। मतलब आप अगर आप 1 घंटे एक दिन में करते हैं तो 24 दिन तक आपको करना पड़ेगा, 2 घंटे करते हैं तो 12 दिन तक करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप इस क्रिया को पूरा करेंगे उतनी जल्दी ध्यान में और अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा आपको। आप शुरू करें, अपने ऊपर आजमाएं, देखें कि क्या वास्तव में आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, क्या आपके लिए परिस्थितियां बदल रही हैं संसार की। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप इस ध्यान में आगे बढ़ें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। धन्यवाद।